स्लीप वर्सेस अस्लीप बहुत ही कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को इन दोनों वर्ड्स के इस्तेमाल में। दोस्तों, कहां पे कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस पे यूज होता है, इसके बारे में लेकर कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। आज की इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इन दोनों वर्ड्स का 100% आपके दिमाग में छप जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप के सरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसलिए इंग्लिश का एक एक टॉपिक आपके लिए हलवा बना के देता हूं। चाहे कुछ भी आप पढ़िए, इतना आसान लगेगा कि आपको लगे कि यार इंग्लिश तो सब कुछ यहां से आसानी से सीखी जा सकती है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्लीप, SLEEP, स्लीप। स्लीप को किस तरीके से यूज किया जाएगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब और नाउन दो तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, यानी ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होने वाला SLEEP स्लीप वर्ड होता है। प्यारे साथियों, इसमें इसका मतलब होता है, पहला, जब ये वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब है सोना, क्योंकि स्लीप मतलब होता है सोना। बच्चा स्लीपिंग है ना, ही इज स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, मतलब कुल मिला के स्लीप। टू रेस्ट विद आईज क्लोज्ड, द माइंड एंड बॉडी इनएक्टिव, मतलब सोना, जैसे सोना होता है उसी को हम कहते हैं एक वर्ब के रूप में स्लीप का मतलब। ठीक है, और नाउन के रूप में भी द नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी नींद के सेंस में आता है। स्लीप एज अ वर्ब का मतलब है सोना, सोना बढ़िया से, और स्लीप एज अ नाउन का मतलब है नींद। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देखिए, आई यूजुअली स्लीप फॉर 7 आवर्स एवरी नाइट। यहां पे आपने एक नाउन की तरह इसका यूज किया गया। अब आप देखिए, एक वर्ब की तरह कहता है आई यूजुअली स्लीप, ये सब्जेक्ट है और एडवर्ब लगा के आपने इसको एक वर्ब के रूप में यूज किया, यानी मैं यूजुअली सोता हूं फॉर 7 आवर्स, 7 घंटे तक, एवरी नाइट, प्रति रात, यानी मैं आमतौर पर हर रात 7 घंटे सोता हूं। एक वर्ब के रूप में यूज किया गया। द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली इन द क्रैडल। आप ध्यान से देखिए, इस इज के लिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन के लगा है, यानी बच्चा झूले में शांति से सो रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सो रहा है। तो ये दो सेंटेंसेस आपके स्लीप के कौन से रूप में हो गए दोस्तों, वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में एक और भी है, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द लाउड नॉइस। आप ध्यान से देखिए, यहां पे कुड नॉट स्लीप, इस कुड के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनके ये यूज किया गया है, यानी शोर की वजह से मैं नहीं सो सका, तो यहां पर भी आपका स्लीप एक मेन वर्ब है। अब आते चौथा, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी के पश्चात ही नीडेड सम स्लीप, उसे कुछ आराम की जरूरत है, उसे कुछ नींद की जरूरत है। तो आप ध्यान से देखिए, ये ही सब्जेक्ट हुआ, नीडेड आपकी मेन वर्ब हो गई। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है, तो ये नाउन है जिसके लिए सम वर्ड एक एडजेक्टिव है दोस्तों। तो आपके इस 4 सेंटेंसेस में 3 सेंटेंसेस में स्लीप जो है एक वर्ब के रूप में, और ये वाले सेंटेंस में स्लीप एक नाउन के रूप में यूज हुआ। जब भी इसको एज अ नाउन यूज करेंगे तो नाउन की जो पोजीशन होती है, जो कि सब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, आप उन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये वर्ब के रूप में यूज होती है तो वर्ब के रूप में चाहे आप इसको किसी सेंटेंस में टेंस के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ पकड़ा दीजिए, या तो इसको इन्फिनिटिव वाली वर्ब में यूज कर लीजिए। जैसे द बेबी वांट्स टू स्लीप, यहां पे द बेबी वांट्स टू स्लीप में टू स्लीप आपका इन्फिनिटिव भी हो जाएगा, ठीक, जो कि वर्ब की तरह है। तो ये था इसका पहला केस। अब आते हैं दूसरे केस पे। जब आपका अस्लीप होता है, आ लग जाता है स्लीप के पहले, तो बच्चे ये ना तो वर्ब है, ना ही ये आपका नाउन है, ये एक एडजेक्टिव होता है। एज एन एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो मीनिंग होगी एडजेक्टिव के रूप में, इन अ स्टेट ऑफ स्लीप या स्लीपिंग, जिसको नींद में कहा जाएगा, उस सेंस में इसका यूज किया जाएगा। प्यारे साथियों, asleep is used only as an adjective to describe someone already in the state of sleep। ये एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये डिस्क्राइब करता है कि कोई है जो पहले से ही स्लीप के मोड में है। जैसे आप कहते हो ना, ही इज हैप्पी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा ही इज हैप्पी, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। ही इज सैड, सैड आपका एडजेक्टिव है। शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। तो जैसे आप इस तरीके से एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही आप यूज करेंगे ही इज अस्लीप। जैसे आप लिखते हैं ही इज स्लीपिंग ना, तो स्लीपिंग की जगह अस्लीप लिख सकते हैं यहां पे। देखिए, इट इज नॉट यूज्ड बिफोर अ नाउन। आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव की दो पोजीशन होती है। एडजेक्टिव या तो किसी नाउन से पहले लिखा जाता है, या तो किसी वर्ब, स्पेशली वर्ब टू बी के बाद लिखा जाता है।
दोनों पर एक छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे आपने कहा ही इज ऑनेस्ट, 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 ये ऑनेस्ट जो है वो वर्ब टू बी के बाद लिखा गया है। वर्ब टू बी में आपकी हेल्पिंग ऑफ्स आती हैं इज, एम, आर, वॉज और वर, ये आपकी वर्ब टू बीज हैं। तो आप यहां पे देखो, आपने वर्ब टू बी के बाद लिखा और दूसरा नाउन से पहले ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आप देखिए एक नाउन से पहले यूज किया गया। तो असलीप कहता है कि इट इज नॉट यूज्ड बिफोर अ नाउन, आपको इसको ये वाली पोजीशन नहीं देनी है, आप इसको ये वाली पोजीशन देंगे। आप कहेंगे ही इज asleep, आप ये नहीं कह सकते ही इज एन asleep मैन, गलत हो जाएगा। यानी आप asleep को नाउन से पहले नहीं यूज करते, आप केवल वर्ब टू बी के बाद ही यूज कर सकते हैं। तो एन asleep चाइल्ड कहना गलत है, क्योंकि आप नाउन से पहले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कहेंगे अ स्लीपिंग चाइल्ड, या जैसे अभी हमने आपको यहां पे बताया। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं यहां पे। द चाइल्ड इज asleep, कितना फास्ट, यानी बच्चा गहरी नींद में है। ये फास्ट asleep एडजेक्टिव का एक एडवर्ब रूप यूज हो रहा है। ही वॉज asleep when I entered the room, जब मैं कमरे में गया वो सो रहा था। तो आप देखिए यहां पे वर्ब टू बी है और ये बी वर्ब के बाद आपने यूज किया है यहां पे एडजेक्टिव के रूप में asleep का। क्लियर हो रहा है? तीसरा दिया हुआ है डोंट मेक नॉइज, ग्रैंड मा इज स्टिल asleep, यहां पे देखिए आपने ग्रैंड मा इज स्टिल asleep लिखा है। आप ये भी लिख सकते हैं ग्रैंड मा इज स्टिल स्लीपिंग, आप ये भी लिख सकते हैं। जब स्लीपिंग लिखेंगे तो ये मेन वर्ब की तरह हो गया, और जब आप asleep लिखेंगे तो वो एडजेक्टिव की तरह हो गया। दोनों ही सही है आपका। शी फेल asleep while watching टीवी, टीवी देखते समय वो सो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके ये asleep वाले पॉइंट्स बनते हैं। कुछ और भी पॉइंट समझते हैं, कुछ की डिफरेंस एक लाइन में क्या है। स्लीप, जैसा कि आपने देखा, ये एक्शन या स्टेट को दर्शाता है। वर्ब और नाउन दो तरीके से काम होगा। जैसे आपने कहा वर्ब के रूप में टू स्लीप, ये वर्ब है, और स्लीप इज इंपॉर्टेंट में स्लीप आपका एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। दूसरा, जैसा कि आप देखा आपने कि अस्लीप एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जैसे ही इज अस्लीप, ये आपके एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। यही सब कुछ बताया हमने आपको। याद रखने की ट्रिक भी वही है कि स्लीप एक्शन और स्टेट है बच्चे, यानी कि आपका एक्शन या स्टेट है, अर्थात नाउन और वर्ब की तरह यूज होता है, सोना या नींद लेना दोनों सेंस में। और स्लीप कंडीशन बताता है, और बीइंग इन स्लीप यानी नींद में होना एक एडजेक्टिव की तरह, उसके बारे में स्लीप बात करता है। एक चीज और आपको बताता हूं, 3 पेयर आपके लिए लेकर आए बच्चे, तीनों पेयर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आई यूजुअली स्लीप एट 10 PM, यहां पे आई के लिए स्लीप एक वर्ब है बच्चे, लेकिन एट 10 PM आई एम ऑलरेडी अस्लीप, यहां पे आप देखिए इस एम के लिए अस्लीप एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बात एक ही कही जा रही है, दोनों में बात एक ही कही जा रही है। आई यूजुअली स्लीप एट 10 PM और नीचे वाले में एट 10 PM आई एम ऑलरेडी अस्लीप, लगभग एक जैसी बातें हैं, लेकिन आप दोनों के यूजेस को देखिए कितना अलग है। दूसरा देखिए, द बेबी नीड्स सम स्लीप एक नाउन की तरह है, एडजेक्टिव के बाद है। और दूसरा, द बेबी इज अस्लीप इन द क्रैडल, तो आप यहां पे देखिए द बेबी इज के बाद आपने अस्लीप यूज किया, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। वर्ब टू बी के बाद आएगा तो अस्लीप लिखना है, और अगर आपको मेन वर्ब बनानी है तो मेन वर्ब वर्ब टू बी के बाद आईएनजी की फॉर्म में आती है। अगला देखिए, ही कुड नॉट स्लीप, कुड के लिए मेन वर्ब चाहिए, इसलिए स्लीप लिखा जाए बिकॉज ऑफ द नॉइज, एक वर्ब है यहां पे। और ही वॉज स्टिल asleep when I called him, यहां पे वॉज के लिए ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आई थिंक अब आपको पूरा डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया ना। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। 2 सेंटेंसेस है, इसमें से किसी में स्लीप आएगा, किसी में asleep आएगा, या हो सकता है दोनों में ही कोई एक वर्ड आ जाए। अब आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। मैं पर्सनली कमेंट चेक करूंगा किस बच्चे ने सही आंसर किया और किस बच्चे ने गलत आंसर किया, तो कमेंट जरूर करिएगा साथियों, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी। लास्ट 14 ईयर्स यानी कि 2011 से 14 साल से पढ़ा रहा हूं बच्चे, और प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूं दृष्टि एसएससी के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप अगर लाइव चाहें तो पढ़ सकते हैं हर रोज 11:30 बजे मेरे साथ। दोस्तों जरूर अटेंड करिएगा 11:30 बजे की क्लास, जो कि डेली लाइव होती है इतने बजे। इसके अलावा प्यारे बच्चों,
सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है दृष्टि लर्निंग ऐप पर। इंक्वायरी के लिए ये नंबर है। केवल इंग्लिश का कोर्स किसी को चाहिए तो 499 का कोर्स है। कंप्लीट कोर्स चाहिए तो माय डियर स्टूडेंट्स 2499 है, जिसमें 750 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। आपको यहां पर इंग्लिश की किताबें भी फ्री मिलेगी दोस्तों। 10 किताबों का सेट आपके घर भेजा जाएगा। तो जरूर से जरूर बच्चे, आप चाहे इंडिविजुअल इंग्लिश में आइए या कंप्लीट बैच में आइए, बट इनरोल करके पढ़िएगा जरूर। चलिए, आज की इस क्लास में सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है। उम्मीद करता हूं आपको अब कभी भी आपसे गलती नहीं होगी स्लीप और अस्लीप का इस्तेमाल करने में। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ब और नाउन की तरह यूज करना है तो स्लीप का यूज करिए, और एक एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो अस्लीप का यूज करिए। बस इतना सा डिफरेंस है। इसी बेसिक बात को याद रखिएगा, आपसे मिस्टेक्स कभी नहीं होगी। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में कुछ और धमाकेदार टॉपिक लेकर। अगर किसी टॉपिक पर आपको कंफ्यूजन है, वीडियो में कमेंट करिए, हम बनाएंगे आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।